हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको रियल नंबर्स के बारे में बताना चाहूँगा। जो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि एनसीईआरटी जो रिवाइज्ड सिलेबस है उसको मैं आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज वाइज मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूँ। और इसी सीरीज में मैं आज आपको चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स जो चैप्टर है बेटा, बहुत अच्छा चैप्टर है। और इसमें आप नंबर्स के बारे में बहुत पहले से जानकारी प्राप्त कर चुके हो। नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स के बारे में आप जानते हो। नेचुरल नंबर्स आपने पढ़ा है, वॉल नंबर्स आपने पढ़ा है, इंटीजर्स के बारे में आपने पढ़ा है, ठीक है। ये आप स्टडी करके आ चुके हो। इंटीजर्स, फिर इसके बाद रैशनल नंबर्स, और रैशनल नंबर्स के साथ चलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। तो ये नंबरों की जानकारी आपने छोटी क्लासों में अच्छे से ले ली। आज मैं आपको एक्सरसाइज पे ही ले चलता हूँ चैप्टर फर्स्ट के रियल नंबर्स होते क्या हैं। जो जितने भी आपके पास रैशनल नंबर्स होते हैं और इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, इनका कॉम्बिनेशन क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं। यानी ऑल रैशनल नंबर्स एंड ऑल इर्रेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं बेटा? रियल नंबर्स आपके बारे में आपको मालूम है, रियल नंबर्स के बारे में कि ऑल रियल नंबर्स कौन से होते हैं? ऑल रैशनल नंबर्स एंड ऑल रैशनल नंबर्स एंड ऑल irrational numbers is called real numbers। अब आपको पढ़ा है रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स यानी रियल नंबर्स को इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। इसके जो सेट होता है इसके सेट को हम आर से नोट करते हैं। यानी ऑल तो रैशनल नंबर्स आ गए, ऑल रैशनल प्लस ऑल इर्रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो बेटा, जैसे √2 ये एक इर्रेशनल नंबर है। √3 ये क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है ना बेटा। जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं वह सब इर्रेशनल नंबर होते हैं। आपसे कहा जाए क्या ये डेसिमल फॉर्म में मैंने लिखा है, ये एक क्या है? इर्रेशनल नंबर है। यस, इट इज ए इर्रेशनल नंबर है। जितने भी ऑल इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स आप जानते हो नंबरिंग, ये रैशनल नंबर होते हैं, ये भी रियल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है बेटा। जैसे आपसे कहूँ मैं 2, -5, 7/9, ये सब क्या है बेटा? ये आपके सब रैशनल नंबर आते हैं। ये इंटीजर्स भी होते हैं, रैशनल नंबर्स में भी आते हैं। क्यों? क्योंकि इसको अपॉन 1 कर सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, -5/1 लिख सकते हैं। जो P/Q की फॉर्म में लिखा जाए वह क्या होते हैं बेटा? आपको मालूम होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स होते हैं। तो हमने रैशनल इर्रेशनल के बारे में इनसे पहले छोटी क्लासों में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको सिर्फ एक्सरसाइज पहले चलता हूं। एक्सरसाइज 1.1 के हम क्वेश्चंस यहाँ पर करते हैं। शुरुआत में आपको सारे के सारे क्वेश्चंस में आपको सोल्व करना यहाँ पर सिखाऊंगा। हर चैप्टर वाइज आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जो रिवाइज्ड सिलेबस एनसीईआरटी में आपके 10th क्लास में मैथमेटिक्स में आया हुआ है। हाँ, एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर्स में आपके पहला क्वेश्चन है बेटा, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखने हैं आपको। तो आप सभी जानते हो प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। प्राइम फैक्टर्स वो फैक्टर होते हैं बेटा जिनमें 1 और इट्सेल्फ, उसके अलावा कोई कॉमन
नहीं आता है, यानी उनके अलावा कोई भी कॉमन नहीं होता है। वो क्या होते हैं, सब प्राइम फैक्टर्स जो 1 से डिविजिबल होते हैं और एक इटसेल्फ यानी स्वयं से डिविजिबल होते हैं, तो सेम प्राइम फैक्टर्स कहते हैं। तो उस फॉर्म में हम इसको लिखना सीखेंगे बेटा। यहाँ पर जैसे 140 है, 140 आप जानते हो बेटा, लास्ट में क्या है, जीरो। जीरो क्या है, एक इवन नंबर है। इवन नंबर्स की पहचान क्या है बेटा, इवन नंबर्स की पहचान क्या होगी, इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसका एंडिंग जो होता है वो एक तो 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, वो सब नंबर्स इवन नंबर्स कहलाते हैं। बाकी सभी ऑड नंबर्स कहलाएंगे, है ना बेटा। 1, 3, 5, 7 ये सब क्या कहलाएंगे बेटा, ऑड नंबर्स आपके कहलाते हैं। ठीक है, ये आपके ऑड नंबर्स। तो आप देखो बेटा, यहाँ पर लास्ट में यूनिट पैलेस पे 0 है, यूनिट डिजिट 0 है, इसलिए इवन नंबर है, इसलिए 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 2 से डिविजिबल करेंगे, 2 से 14, सबसे पहले 14 को डिविजिबल करेंगे बेटा 7 टाइम। 2 की टेबल बोली 14 आ जाए, रुक जाओ, 2 7 जा 14। ये 0 सभी से डिविजिबल होता है, तो बेटा 0 को 2 से डिविजिबल करेंगे तो बेटा क्या आएगा, 0 ही आएगा, यानी एज इट इज लिख देंगे इसको। फिर 2 से करेंगे, 2 से इसको डिविजिबल करते हैं, 2 3 जा 6, 7 में से 6 जाएंगे, 1 बचेंगे, 1 0 से मिलकर 10 हो जाएंगे बेटा। और 2 से 10 को डिवाइड करेंगे 5 टाइम। अब आप जाओ बेटा इधर, यहाँ पर बेटा अब आ गया यहाँ पर ऑड नंबर। तो ऑड नंबर देखो, या तो 5 से होगा या 3 से होगा, तो पहले 3 से देखो। लेकिन 3 का टेस्ट होता है, इन नंबर को जोड़ो, इन नंबर को ऐड करो। आप 3 में 5 को ऐड किया तो 8 आएगा, 8 3 की टेबल में नहीं आता है, इसलिए बेटा 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो बेटा 3 के बाद क्या आता है, अगला नंबर प्राइम नंबर 5 आता है। क्या आता है बेटा, 5 आता है। अब हम 5 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 5 से डिवाइड करें तो 5 7 जा 25, तो 7 टाइम डिवाइड हो जाएगा बेटा। अब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 जा 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम। तो बेटा इसके प्राइम फैक्टर जो आए ये आपके क्या है बेटा, प्राइम फैक्टर एक तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब आप देखो बेटा, इसको आपको प्रोडक्ट के रूप में लिखना है, प्रोडक्ट के रूप में आप लिख चुके हैं, लेकिन आपको देखो एक्सपेरिमेंट फॉर्म में भी आप इसका आंसर दे सकते हो। जैसे 2 कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम, तो 2 का स्क्वायर इंटू 5। हाँ तो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन आपको वही प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इसके, और इसका ऐसे कैसे आप लिख लोगे ऐसे बॉक्स बनाकर, और इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो बेटा इवन नंबर है यहाँ 6 है ना बेटा, 2 की टेबल में आता है, तो आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो, है ना। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, तो 2 से आसानी से डिवाइड हो जाएगा ये। तो बेटा 2 से 15 कितने बार टाइम डिवाइड होगा, 7 टाइम, है ना। 7 2 जा 14। अब 15 में से 14 जाएंगे, 1 बचेंगे, 1 आपके बैलेंस में है, 1 6 से मिलके हो गए 16। 16 को 2 से डिवाइड करोगे, तो 16 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो बेटा 8 टाइम डिवाइड होगा ये। फिर इसके बाद बेटा आप 2 से फिर डिवाइड हो रहा है बेटा ये, क्योंकि यहाँ 8 आ रहा है यूनिट पैलेस पे। अब आप बताओ 2 से 7 3 टाइम, 3 2 जा 6, फिर 1 बचेगा, तो बेटा 1 8 से मिलकर 18 हो जाएंगे, और 2 से ये 18 9 टाइम। फिर बेटा अब देखो यहाँ ऑड नंबर आ गया। अब ऑड नंबर आते हैं तो 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं। अब जब 2 से नहीं होगा तो किससे डिविजिबल करेंगे तो आप क्या करेंगे बेटा कि इनको ऐड करो। देखो 9 में 3 को ऐड किया 12 3 की टेबल में आता है, हाँ आता है। तो बेटा जब 12 3 की टेबल में आता है तो बेटा अपन इसको 3 से डिविजिबल कर देंगे, है ना बेटा, हो जाएगा आसान से। 3 से 3 1 जा 3, और बेटा ये 3 9 जा 3 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आपके बेटा क्या आएगा, 3 3 जा 9। अब ये 13 से डिवाइड होगा, 13 1 जा 13। तो बेटा 156 के आपके क्या हो गए फैक्टराइज बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इज इक्वल टू, इसको बेटा अपन वही आप एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हो बेटा इसको, 2 का स्क्वायर 3 इंटू 13, यही आपके आंसर। एक और क्वेश्चन अपन यहाँ देखना चाहते हैं बेटा, इसी के साथ थर्ड वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर कर लेते हैं। जैसे 3 8 2 5, 3 8 2 5। अब इसको अपन सोल्व करते हैं बेटा, यहाँ पर देखो कैसे, ये रहा 3 8 2 5, ये रहा क्वेश्चन।
अब आपको क्या करना है इसमें, देखो लास्ट में देखो बेटा क्या है, ऑड नंबर है ना बेटा, ऑड नंबर 1 3 5 सब ऑड नंबर होते हैं। तो ऑड नंबर में आपको क्या करना है कि इनको ऐड करना है। पहले तो देखो 3 से डिविजिबल हो रहा नहीं हो रहा, तो इन सबको ऐड करके देख लो कि वो 3 के टेबल में आता ही नहीं आता। अगर वो 3 के टेबल में आता है तो हम क्या करेंगे कि 3 से डिविजिबल कर देंगे। तो आप देखो सबको जो ऐड करते हैं, 3 में 8 को ऐड किया 11, 11 में 2 को ऐड किया 13, 13 में 5 को ऐड किया 18 आ रहा है बेटा। तो आप यहाँ पर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 18 3 की टेबल में आता था, इसलिए 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 1 जा 3 बेटा, 8 को करो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 बचेंगे 8 पे 6 जाएंगे, 2 2 से मिलकर कितने हो जाएंगे बेटा 22 हो जाएंगे। 3 की टेबल बोलो 22 आता नहीं है लेकिन 21 आता है 7 टाइम में बेटा। 3 7 जा 21, 22 में से 21 जाए माइनस करोगे तो आपके पास बेटा 1 बचेंगे, 1 आपको बैलेंस में बचेंगे तो 1 5 से मिलकर 15 हो जाएंगे। 15 3 से डिविजिबल हो जाता है बेटा 5 टाइम, होता ही नहीं होता। आप देखो बेटा, फिर देखो इन सबको ऐड करो, क्या आ रहा है देखो, 1 1 में 2 को ऐड किया 3, 3 में 7 को ऐड किया 10, 10 में 5 को ऐड किया 15, 15 3 की टेबल में आता है तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ये देखो 3 की टेबल बोलो, 3 4 जा 14 और 3 4 जा 12 और बेटा 3 2 जा 6 है ना, 3 2 जा 6, 1 बचेंगे बेटा, 1 बैलेंस में रहे थे, बैलेंस 1 से 5 से मिलकर 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। इसके बाद बेटा वापस देखो बेटा अब जा रहा है, किससे जा रहा है देखो, इनको ऐड करो कितने होते हैं 5 और 2 7, 7 को अपन 4 से ऐड करेंगे तो क्या आएगा बेटा 11। अब ये आपके 3 के टेबल से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा तो 5 से जाएगा लास्ट में। 5 से टेस्ट आपने पढ़ा था बेटा, छोटी क्लास में आपने स्टडी करी होगी इसकी, कि लास्ट में यदि 0 आ जाए या 5 आ जाए तो वो 5 से डिविजिबल हो जाता है। तो बेटा ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 5 से 5 की टेबल बोलो, 5 8 जा 40, 2 बचेंगे 42 में से 40 जाएंगे, 2 बचेंगे, 2 5 से मिलकर 25 हो जाएंगे और 5 5 जा 25। फिर 5 से जा रहा है बेटा, 5 1 जा 5, 3 बचेंगे, 3 आपसे 5 से मिलकर 35 हो जाएंगे और 35 5 की टेबल में 17 बार टाइम आता है बेटा, ये 17 से फिर जाएगा। 17 एक प्राइम नंबर होता है, तो जो प्राइम नंबर से ही डिवाइड होगा बेटा 17 से होता है, क्योंकि वो इटसेल्फ से ही डिवाइड होगा। ठीक है, तो आप ध्यान देना बेटा, इसका आंसर आएगा 100 3 8 2 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, 3 2 टाइम 5 2 टाइम इंटू 17, यही आपके क्या होगा बेटा आंसर। हाँ तो बेटा अब इसका करेंगे 5005 का, हम यहाँ पर 5005, आपको पता है ये 5 से डिवाइड होगा बेटा, क्योंकि 3 से तो हो नहीं रहा है डिवाइड, क्योंकि 5 5 10 होते हैं, 10 3 के टेबल में आते नहीं है और ऑड नंबर ही सही, तो बेटा लास्ट में यदि 5 आ जाए तो 5 से आसानी से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे 1 0 0 1। अब बेटा ये आ गया, आपको मालूम है नंबर 1001 ये किससे डिवाइड होगा, ये 7 से डिवाइड हो जाता है बेटा। किससे डिवाइड होता है 7 से। तो देखो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 10 में से 7 जाएंगे तो आपके पास 3 बचेंगे, 3 0 से मिलकर 30 हो जाएंगे और 30 को 7 के टेबल में बेटा 7 4 जा 28, फिर 2 बचेंगे, 2 1 से मिलकर 22 1 हो जाएंगे और 21 7 से कितने बार डिवाइड होता है बेटा 3 टाइम। ठीक है बेटा, अब इसके बाद आपके पास आपको अच्छे से मालूम होगा कि ये नंबर किससे डिवाइड होता है बेटा। ये नंबर अब आपके 11 से डिवाइड होगा, 11 1 जा 11 से डिवाइड होगा, 11 1 जा 11, 3 बचेंगे बेटा तो 11 3 जा 33। इसके बाद ये 30 से डिवाइड होगा 1 टाइम, तो बेटा इसके फैक्टर आ गए बेटा आपके पास 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30, सारे के सारे डिफरेंट फैक्टर हैं, इसलिए आंसर यही आपके होगा, ध्यान रखना बेटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पर देखते हैं, जो फर्स्ट का 5th था, ये ध्यान देना बेटा 7429। अब आपको मालूम है ये एक ऐसा नंबर है जो आप 3 से भी डिवाइड नहीं होता। देखो सबको ऐड करो, 9 में 2 को ऐड किया,
11, 11 में 4 को क्या आपके 15, 15 में 7 को क्या तो 22। तो बेटा 3 की टेबल में से नहीं होगा, 9 से नहीं हो रहा है ना बेटा, 3 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, तो दो तो खत्म हो गए। इसी प्रकार बेटा 6 से भी नहीं हो रहा है तो 5 प्राइम, हालांकि 6 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, तो 3 जो 3 से डिविजिबल नहीं होता वो 9 से भी डिविजिबल नहीं होता बेटा, ध्यान रखना है ना बेटा। तो आपको ध्यान रखना, अब ये नंबर किससे होगा, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन है बेटा, और आप इस पर विशेष तौर से ध्यान रखना, ये जो एक प्राइम नंबर 17 से आसानी से डिविजिबल हो जाएगा। तो 17 से जब आप इस 1 2 3 ऐसे देखोगे, 2 से 3 से 5 से 7 से 11 से, तो ये किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा, ये सीधा किससे डिविजिबल होगा, 17 से डिविजिबल हो जाएगा। अब अपन को 17 की टेबल तो आती है बेटा, है ना बेटा, 17 4 जा 68, 4 टाइम 17 4 जा 68, 74 में से मैं 68 को माइनस करूंगा बेटा, तो एक कैरी लूंगा, तो 14 में से 8 जाएंगे 6, ठीक है बेटा, 14 में से 8 जाएंगे 6, और यहाँ कुछ नहीं बचेगा 6, तो हमारे पास 6 बचेंगे। 6 2 से मिलके हो गए बेटा 62, कितने हो जाएंगे, 6 किससे मिलेंगे 2 से, तो कितने हो जाएंगे 62, और 62 की बोलो बेटा 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, और 16 17 4 जा 68, तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो 51 3 टाइम जाएगा बेटा 51, इसमें से 51 को लेस करेंगे तो 1, और बेटा यहाँ पर आएगा 1 1 1 1 1 11, 11 किससे मिलेंगे बेटा, किस 9 से मिलेंगे, तो 1 1 11 हो जाएगा, और 17 के टेबल 1 1 11 में आप बोलेंगे तो ये 7 टाइम जाएगा, 7 7 17 7 जा 119, तो ये 7 टाइम आपके पास यहाँ जाएगा बेटा। अब इसके बाद ये जो नंबर है, ये नंबर आपके डिविजिबल होता है बेटा 19 से, किससे डिविजिबल होगा 19 से, तो 19 की टेबल आपको सबको आती है बेटा, 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 38 43 में से 38 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएंगे 5 बचेंगे, 5 बैलेंस में रहेंगे, 5 7 से मिलके 57 हो जाएंगे, और 57 19 की टेबल में 3 टाइम आते हैं बेटा। तो अब इसके बाद ऑलरेडी प्राइम नंबर आ गया 1, तो आप देखो बेटा इसका जो आंसर आप लिखोगे प्राइम फैक्टर में 100, आपके आंसर आएगा कि 7429 इज इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23, यही आपकी क्या है बेटा आंसर है।